हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिविल जंगल। और मैं आपका दोस्त आपका गाइड केडी स्टूडियो से दीपक। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगले वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया था जिसमें ऑटोकैड ओपन करते ही जो विंडो दिखता है और यूनिट लाइन कमांड के बारे में डिटेल में बताया था। लाइन की जैसे 3 तरीकों से आप अपना ड्राइंग बनाना शुरू कर सकते हैं कि जिसमें सीधी लाइन से आप कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना सीखे थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा हुआ है। आप अगर चाहते हैं तो आप अगर देखना चाहते हैं वो वीडियो तो से ओपन करके जरूर देखें। और अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कमांड्स कि जो आपको और कुछ कमांड आपको दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं, ऑटोकैड के कुछ कमांड्स आपको दिखाते हैं। और एक जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, और एक जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले चैनल को यानी कि सिविल जंगल को सब्सक्राइब। जैसे कि हमने देखा था अगले वीडियो में एल एंटर होते ही लाइन कमांड देखा था हमने। और जैसे हमने जाना था कि लाइन 3 टाइप के बनते हैं, एक ओरिजिन यानी 0,0 से स्टार्ट करके, दूसरा @ देके उसी जगह को 0 कंसीडर करके, और तीसरा एंगल से। ठीक है, ऐसे ही हम अब शुरू करेंगे सर्कल कमांड। सर्कल कमांड मैंने अगले वीडियो में दिखाया था, लेकिन वो सिर्फ एकदम सिंपल तरीके से दिखाया था। इस बार हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उसके सारे ऑप्शंस देखेंगे। सर्कल एक्चुअली 6 तरीकों से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चले आगे हम सर्कल लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सी एंटर देना है हमको। सी एंटर, सी यानी सर्कल, ये शॉर्टकट है जैसे लाइन का एल है, तो हमें सी एंटर देना है। और एक चीज बता दूं आपको, हमें एंटर ऑटोकैड में हम लोग एंटर 3 तरीकों से दे सकते हैं। एक एंटर जो है कोई, और माउस का राइट क्लिक, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे मैंने सी और माउस का राइट क्लिक किया तो वो एंटर ले लेता है, यानी 3 तरीकों से हम एंटर दे सकते हैं। एक जो ओरिजिनल एंटर है, वैसे हम ऑटोकैड स्पेस बार को भी एंटर समझता है, और माउस का राइट क्लिक वो भी एंटर समझता है। हमें बाहर निकलना है, फिर से राइट देना है या एस्केप दे देना है। एस्केप यानी कोई भी कमांड से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्कल, सी एंटर। सर्कल कमांड देते ही वो जो बोल रहा है, जो नीचे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसे पढ़ना शुरू करेंगे। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, हमने सेंटर पॉइंट किया और उसके बाद वो पूछता है कि उसका रेडियस दिखाओ, यानी रेडियस कितना देना है। तो हमें देना है 2 एंटर, यानी 2 है इसका डिस्टेंस, तो ये 2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके जो टाइप है उस पे जाते हैं। सर्कल पे, यहाँ पे होम टैब में आपको दिखेगा, रिबन में होम टैब में सर्कल और रेडियस, जो हमने पहला टाइप लिया था, सर्कल और रेडियस। ठीक है, ये रेडियस दिया। अब दूसरा सी एंटर। दूसरा टाइप है इसका सेंटर डायमीटर, यानी सर्कल सेंटर डायमीटर लेना है हमें। यहाँ से हम कमांड टाइप्स यहाँ से नहीं ले सकते, वो यहाँ पे होम टैब में ही मिलेगा, सर्कल डायमीटर। तो हमें स्पेसिफाई करना है सेंटर पॉइंट और उसका डायमीटर देना है। डायमीटर यानी सर्कल का आउट टू आउट पॉइंट, 2 क्वाड्रेंट पर। हमने क्वाड्रेंट क्या होता है वो अगले वीडियो में दिखाया था। तो आउट टू आउट और डाया आपको समझ सकते हैं गूगल से, डायमीटर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्कल का डायमीटर देना है हमें। जैसे हमने सर्कल का 2 रेडियस दिया था, तो उसका डायमीटर 4 होगा, तो हम यहाँ 4 एंटर करेंगे और ये 4 डायमीटर, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्कल 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट समझाने के लिए हमें 2 लाइंस या 2 कॉर्नर ड्रॉ करने होंगे। एक
सही डिस्टेंस के, यानी जैसे कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम लोग लेते हैं 2 एंटर, फिर यहाँ से 2 एंटर और ये 2 एंटर। हमें ये 2 लाइन चाहिए होगा, 2 पॉइंट चाहिए होगा, वो 2 पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लेते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट क्लिक करना है, नीचे स्पेस 2 एंटर और ये 2 एंटर। हमें ये 2 लाइन चाहिए होगा, 2 पॉइंट चाहिए होगा, वो 2 पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लेते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट क्लिक करना है, नीचे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट या कुछ नहीं, यहाँ पे नीचे दिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड, यानी एक एंड देना है। और आप देख पा रहे होंगे वो दूसरा एंड ढूंढ रहा है, यानी कि दूसरा एंड रखने को हमें बोल रहा है, और हमें यहाँ रख देना है। ये इस तरीके से 2 पॉइंट से हम लोग ये सर्कल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये हमने रेफरेंस के लिए लिया है। हम एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझ में आए। हम लेते हैं अभी 3 पॉइंट, यानी सीधी बात है 2 पॉइंट वाला में 2 पॉइंट मांग रहा था, इसमें 3 पॉइंट मांगेगा। जैसे ये 1 दिया मैंने, ये दूसरा पॉइंट दिया और यहाँ से तीसरा ये पॉइंट, यानी कि ये सर्कल 3 पॉइंट से बना है। यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट और यहाँ 3, ये ट्रायंगल हो पाएगा। ये आप देख पा रहे हो, ये 2 पॉइंट लिया, लेकिन तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा तो क्या हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 3 पॉइंट 1, 2 और 3 लिया, ताकि आपको समझ में आए कि उसका यूज क्या है। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। टेंजेंट क्या होता है वो मैंने अगले वीडियो में दिखाया था आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस, यानी टेंजेंट यानी ये वाला जो सिंबल दिख रहा है, वो एक टेंजेंट लिया, दूसरा टेंजेंट लिया, जिससे वो क्या करेगा, इस लाइन को टच करके एक सर्कल बनाएगा, जिसका रेडियस हम नीचे दे सकते हैं। मैं 1 का रेडियस देता हूँ, 1 एंटर। इसने क्या किया, इस लाइन को टेंजेंट यानी कि इस लाइन को टच, इस लाइन को टच, और इसका जो रेडियस जो है वो 1 का बनाया है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेके एक डिस्टेंस दिखा था, यानी उसने क्या किया, एक लाइन 2 लाइन को टच करके 1 का रेडियस बना दिया। हमें ऐसा कोई प्रोफाइल बनाना है तो लाइन 2 लाइन को टच करके 1 का रेडियस बना दिया। हमें ऐसा कोई प्रोफाइल बनाना है तो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। इसमें हमें यही ट्रायंगल का यूज करेंगे हम लोग। सर्कल, टेंजेंट, 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 1 टेंजेंट, 2 टेंजेंट और 3 टेंजेंट, यानी कि तीनों लाइन को टच करके वो एक सर्कल बना देगा। उसमें रेडियस नहीं पूछेगा, सीधा टच करके जो भी आता है वो बना देगा। जैसे इस ट्रायंगल में हम देखते हैं वो कैसे बनाता है। सर्कल में ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, यानी इस तीनों लाइन को टच करके उसने एक सर्कल बना दिया। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर्कल कोई ऑब्जेक्ट में अगर जरूरत पड़े कि ये ऐसे ट्रायंगल को टच करके ही सर्कल बनाना होता है, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यानी कि टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट से बना सकते हैं। आगे बढ़े, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। 3 पॉइंट क्या था वो मैंने समझा दिया, यहाँ से 2 पॉइंट समझा दिया, यानी सर्कल का वन अब खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग आर्क कमांड। आर्क में टोटल इतने सारे तरीके हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। आर्क यानी सर्कल जो होता है उसका छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। 3 पॉइंट देते हैं हम सबसे पहले। 3 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, यानी हम 3 पॉइंट से ये आर्च बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्च यहाँ पे है स्टार्ट, सेंटर, एंड। स्टार्ट, सेंटर, एंड, यहीं से समझ में आता है हमें कोई एक स्टार्ट पॉइंट देना है, उसका सेंटर देना है और एंड देना है,
ठीक है, इसके लिए हम रेफरेंस बना देते हैं ताकि आपको सारे हम आज में स्टार्ट सेंटर एंड, ये रहा स्टार्ट पॉइंट, ये उसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम जहाँ पे माउस कर्सर ले जा रहे हैं वो वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना है हमें वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्च। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्च, यानी हमें आर्च का एंड पॉइंट देना है। ये आर्च का जो एंड पॉइंट होता है वो हम कहीं पे भी दे सकते हैं। ठीक है, और आगे बोल रहा है होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है, यहाँ से शुरू होने वाला, तो हमें कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पे कंट्रोल दबा के उल्टा और यहाँ पे पॉइंट रखना है, तो हमने ये पॉइंट रखना। ठीक है, तो ये ऐसे आर्च ड्रॉ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट सेंटर एंगल। ओके, यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे उसका सेंटर दिया, वो एंगल पूछ रहा है। ठीक है, एंगल हम जैसे 45 देंगे वो यहाँ से 45 पे कट कर देंगे, यानी आपको जैसे पता है यहाँ पे 0 होता है और यहाँ 45 90। ठीक है, तो 45 पे एंड कर देगा। वापिस से देखते हैं, आज में स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट पॉइंट दिया मैंने, सेंटर पॉइंट दिया, और जैसे हम लोग 90 देते हैं तो वो यहाँ से 90 डिग्री पे एंड कर देंगे, यानी ये छोटा सर्कल, यानी कि सर्कल का छोटा पार्ट 90 डिग्री पे एंड होगा। ठीक है, सर्कल यानी कि सर्कल का छोटा पार्ट 90 डिग्री पे एंड होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट सेंटर में, तो ये एक होगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रेट वाला एक होगा। फिर से देखते हैं, आर्च स्टार्ट सेंटर लेंथ, आर्च में स्टार्ट दिया, सेंटर दिया और लेंथ, लेंथ यानी स्ट्रेट वाला लेंथ होता है। ठीक है, हम लोग स्ट्रेट वाला लेंथ लेते हैं, ये कई जगह पे यूज होता है, कई जगह पे नहीं होता। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको ये लेंथ जैसे हमने 2 दिया, तो यहाँ से स्ट्रेट में ये वाला यानी कि लाइन लेके ये वाला जो लेंथ है, ये वाला वो 2 लिया उसने। ठीक है, डायमेंशन से चेक करते हैं, आप देख पा रहे हैं ये 2 लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट एंड एंगल, हमें इसका स्टार्ट पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है, और एंगल, एंगल कौन सा होता है, जैसे ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 180 में वो आप देख पा रहे हैं सर्कल स्ट्रेट हो गया, यानी हमें 90 डिग्री देंगे तो 90 डिग्री वाला 90, 270 और 0 में नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट एंड डायरेक्शन, हमें जैसे पता है स्टार्ट यहाँ पे देना है एंड यहाँ पे, और कौन से डायरेक्शन में आज को खींचना है। ठीक है, तो ये आपको तब समझ में आएगा जब ये और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको, ये सेम हो गया। अभी हम देखते हैं आज में स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड और इस डायरेक्शन, आप देख पा रहे होंगे ये इक्वल आया है। ठीक है, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए उसने उस डायरेक्शन में आर्च को खींच के यानी कि स्ट्रेट लाइन को खींच के ऐसा कुछ प्रोफाइल दी, ये ऐसे ही काम में आता है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस, हमें ये स्टार्ट मिला, ये एंड मिला, और इसका रेडियस कितना देना है, तो 2 देना, तो ये 2 का रेडियस का उसने सर्कल बना दिया। ठीक है, ये वाला 2 का रेडियस होगा। ये भी कमांड कई जगह पे मैकेनिकल में काम में आता है। आगे बढ़ते हैं, सेंटर स्टार्ट एंड, इसका सेंटर देना है, स्टार्ट देना है, और जैसे सिंपल है
आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर, स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्टार्ट और यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड या यहाँ पे एंड, आपको जैसे जो चाहिए आप इजीली ले सकते हैं। सेंटर, स्टार्ट, एंगल, ठीक है, सेंटर लिया, स्टार्ट लिया और कितना एंगल में, ठीक है, मैं 45 देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, ठीक है। सेंटर, स्टार्ट, लेंथ, सेम वही, सेंटर लिया, स्टार्ट लिया और ये वाला लेंथ, ठीक है, ये वाला लेंथ कितना है तो वो ले सकते हैं। अगर हमें उल्टी साइड में जाना है यानी कि इस बाजू, तो इसने इंस्ट्रक्शन दिया है कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबाएंगे तो उल्टी साइड में ले लें, ठीक है। लेंथ चाहिए हमको 1, एंटर देना है, यानी वो 1 का ये वाला लेंथ ले लिया। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक आर्च ऐसे ही ड्रॉ किया, यहां से लेते हैं एक सेंटर, स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्टार्ट और एंड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में क्या करेगा आपका, देखो हम कमांड के बाहर है, ठीक है। अब हम यहाँ से लेते हैं कंटिन्यूस, तो वो क्या करेगा, लास्ट में जो आपने आज ड्रॉ किया है वहीं से वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसका आज का ये लास्ट वाला पॉइंट है, तो वहीं से वो कंटिन्यू करेगा और आपको बोलेगा नेक्स्ट पॉइंट पेस्ट करो यानी रखो। तो हम जैसे यहाँ पे रखते हैं या यहाँ पे रखते हैं, तो ये अगला जैसे वैसे ही वो कंटिन्यू करेगा, जैसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हमारा लास्ट पॉइंट ये था, ठीक है। आज कमांड खत्म। अभी आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में REC शॉर्टकट है जो यहाँ पे भी है, और यहाँ REC एंटर देना है। क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट, पहला वाला कॉर्नर पॉइंट, दूसरा वाला कॉर्नर। ये वही है जो HYZ हमने लाइन कमांड में हमने सीखा, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिया। उसके बाद अगर आपको एरिया वाइज करना है तो या डायमेंशन देना है तो या रोटेशन देना है, तीनों ऑप्शन है एक पॉइंट रखने के बाद, ठीक है। हम उसके पहले वाले इसमें जाते हैं, यानी रेक्टेंगल कमांड के बाद तुरंत जो आते हैं ऑप्शंस वो देखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल देती ही आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिखेंगे, वो जाते हैं सबसे पहले चैम्फर। चैम्फर क्या होता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। चैम्फर पे क्लिक कीजिए तो वो चैम्फर का डिस्टेंस पूछेगा आपको कि आपको कितना चैम्फर करना है। तो हम अभी के लिए देते हैं 1, पहला वाला डिस्टेंस और दूसरा वाला डिस्टेंस भी 1, एंड, ठीक है। अब हम स्क्वायर यानी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल नहीं है। तो ये के लिए क्योंकि हमने चैम्फर दिया हुआ, चैम्फर का यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो चैम्फर में हमने डिफाइन किया था 1, तो वो आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ से हमने डायमेंशन लेके चेक करते हैं हम लोग कि वो कितना है, ठीक है। यहाँ से लीनियर लिया, एंटर दिया, ये 1 और ये यानी 1 चैम्फर 1 फिर से देखते हैं। रेक्टेंगल चैम्फर, रेक्टेंगल का चैम्फर का डिस्टेंस पूछेगा, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है। तो ये जैसे 1 दिया है, हमें अगर ऐसा नहीं लेना है और एक छोटा दूसरा बड़ा लेना है, वैसे भी ले सकते हैं। जैसे 1 की जगह हम लोग 1 ही रखते हैं और 2 की ये डिस्टेंस 2 की जगह हम 3 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उसने क्या किया, जो पहला वाला डिस्टेंस है ये वाला वो 1 रखा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस जो है उसने 3 कर दिया, यानी ये स्क्वायर फीट ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल चैम्फर, ठीक है, इसको आप अभी के लिए 0 कर देते हैं, 0 0, तो वो ठीक से अपने शेप में आ गया। रेक्टेंगल एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है कि एलिवेशन यानी 3D में आता है वो, तो वो उसका अलग से 3D में हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हम लोग जैसे ये ड्रॉ किया इसको रोटेट करते हैं और रेक्टेंगल एलिवेशन में जाके 1 या
जीरो करते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं सेम पोजीशन पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके नीचे आया, ठीक है। यानी ये 3D वाला पार्ट है, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम जाते हैं 2D। रेक्टेंगल, एलिवेशन हो गया, फिलेट। हमें फिलेट देना है कोई, ठीक है। फिलेट यानी आर्च, तो फिलेट भी दे सकते हैं। फिलेट का वो हमें रेडियस पूछेगा, जैसे हम लोग ईद का रेडियस देते हैं तो वो स्क्वायर, यानी ये देख पा रहे हो आप, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं लेकिन कुछ अलग ही शेप है, यानी कि ये फिलेट के साथ है, ये फिलेट बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल हमें फिलेट को सबसे पहले जीरो कर देंगे ताकि वो अपने ओरिजिनल से ये फिलेट के साथ है, ये फिलेट बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल हमें फिलेट को सबसे पहले जीरो कर देंगे ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। आगे का है थिकनेस यानी ये जो लाइन दिख रहा है आपको, वो पतला दिख रहा है। अगर आपको थिकनेस बढ़ाना, ये थिकनेस यानी वो अगेन 3D में होता है, तो वो ये हम 3D में अलग से देखेंगे। अभी के लिए उसका थिकनेस हम लोग जीरो कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग 3D में पूरा कमांड वापिस लेंगे जो 3D में मैंने बताया है। रेक्टेंगल विड्थ यानी लाइन का विड्थ होता है, तो उसको हम 0.5 करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये आपको देख पा रहे हैं कि ये उसने लाइन का जो विड्थ है वो ऐसे ही हम लोग डिस्टेंस से चेक करते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं पकड़ना है, ये और ये बता देगा आपको कि ये 0.5 है, ठीक है। तो हमने 0.5 किया थिकनेस, तो उसने 0.5 ले लिया। विड्थ हमें जीरो कर देना है, एंटर, ठीक है। हमें बाहर निकलने के लिए एस्केप देना है 3 या 4 बार, तो वो हम कमांड के बाहर निकल जाएंगे। हम लोग ऑप्शन में जाते हैं। रेक्टेंगल ये वाले सारे कमांड्स खत्म हो चुके हैं, यानी ये ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद एरिया में जाते हैं। एरिया में वो पूछ रहा है कि कितना एरिया का आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम 200 का ड्रॉ करते हैं। 200 एंटर दिया। वो पूछ रहा है आपको लेंथ के हिसाब से या विड्थ के हिसाब से, किस ऑप्शन के हिसाब से आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी के लिए लेंथ यानी ये वाला, विड्थ यानी ये वाला, ठीक है। तो लेंथ में हम लेंथ में देखते हैं कि लेंथ, एंटर देते हैं। वो लेंथ पूछ रहे हैं और ये 20 लिया उसने लेंथ और ये विड्थ, तो ये 20 लेके उसने 10 का, यानी ये जो टोटल एरिया है वो 200 का है। एरिया कमांड है जिससे हम एरिया देख सकते हैं, सिलेक्ट करके देखते हैं तो 200, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर से देखते हैं। रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट दिया, एरिया दिया, उसका एरिया कितना चाहिए वो दिया, और अभी लेंथ लिया था, अभी विड्थ लेके देखते हैं, ठीक है। विड्थ हमको चाहिए 20, तो वो चेंज कर देगा, यानी कि ये 10 लेके ये 20 कर देगा। आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल REC, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देने के बाद डायमेंशन, यानी कि हमको डायमेंशन पूछता है कि पहला वाला जो लेंथ है उसका डायमेंशन क्या है, यानी कि हमको डायमेंशन पूछता है कि पहला वाला जो लेंथ है उसका डायमेंशन क्या होगा, हम 10 देते हैं। दूसरा वाला जो है उसका क्या होगा, यानी विड्थ, वो लेंथ और विड्थ में देखता है उसको, ठीक है। तो वो भी 10 देते हैं, तो उसने 10/10 का स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं और वो पूछता है कि आप अदर कॉर्नर रखो, यानी आपको कौन सा डायरेक्शन में रखना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रखें एंटर, ये हम कमांड के बाहर निकल गए। फिर से देखते हैं। रेक्टेंगल क्लिक करने के बाद डायमेंशन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं रोटेशन में
वो हमें रोटेशन का एंगल पूछता है, यानी हमें जैसे 45 एंगल पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 45 एंगल लेके वो आपको डायमेंशन पूछेगा कि कितना बाय कितने का ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम इसमें डायमेंशन भी ले सकते हैं और एरिया भी ले सकते हैं। जैसे हम डायमेंशन लेते हैं तो डायमेंशन में लेंथ जैसे पूछ रहा है 20 तो देते हैं, और ये भी 20 देते हैं या 10 देते हैं, तो 10 देते हैं। वो 20/10 का 45 एंगल में आपको स्पेसिफाई करना होगा कौन से कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। तो ये 20 और ये 10, तो उसने ऐसे 45 एंगल में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। अभी इसको हमें डिफॉल्ट करना होगा, तो रोटेशन में हमें 0 करना होगा, तो अपने हिसाब से ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ रेक्टेंगल कमांड। हमने रेक्टेंगल पॉलीलाइन, PL शॉर्टकट है, ठीक है। PL यानी P लाइन बोलते हैं इसको, पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पर, ये लाइन का ही है, लाइन जैसा ही है, लेकिन लाइन क्या है, एक लाइन दो लाइन ऐसा अलग अलग टुकड़ों में होता है, जबकि ये जो होता है वो एक सिंगल एंटिटी रहता है। जिससे हमने ये एक स्टार ड्रॉ किया, तो इसके सारी लाइंस एक दूसरे से जुड़ी होंगी, ठीक है। जबकि लाइन कमांड से ये ऐसे नहीं होता, ये लाइन कमांड ऐसे होता है, एक लाइन अलग दूसरा लाइन अलग, ये सारा अलग अलग, जबकि ये सिंगल लाइन होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। PL एंटर, ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इसमें भी ऑप्शंस आते हैं, आर्च, हाफ विड्थ, लेंथ, उंडू और विड्थ, ठीक है। हम आर्च लेते हैं, तो जैसे हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और इसके आगे आर्च बना दिया, ठीक है। अब तब तक वो आर्च लेगा जब तक हम एंगल ये नहीं लेते, यानी कि लाइन नहीं लेते। तो हमें आर्च के बाद तुरंत L एंटर करके लाइन भी ले लेना, तो लाइन ले लेना, ठीक है। ये लाइन देने के बाद ये ऐसे ऐसे हम जैसे चाहे जो प्रोफाइल चाहे बना सकते हैं, ठीक है। PL स्टार्ट पॉइंट दिया। आज के अंदर इतने सारे ऑप्शंस आते हैं जो हमने सर्कल में ऑलरेडी देखे। एंगल, ठीक है, तो हमें कितना एंगल, 45 एंगल देना है, ठीक है। 45 के एंगल की, यानी कि आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को उसके सेंटर से चेक करोगे, तो वो जो सेंटर टू पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है वो 45 का एंगल होगा। हम वापस से सेंटर, ठीक है, हमें सेंटर देना है इधर लाइक एग्जांपल यहाँ पे। तो उसने क्या किया, यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये, तो ये पॉइंट और यहाँ से ये, तो ये जो एंगल है, यानी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये जो एंगल है वो उसने 45 लिया, ठीक है। अभी पॉलीलाइन स्पेसिफाई। आज के अंदर इतने ऑप्शंस है। एंगल देखा हमने, सेंटर देखते हैं। एंगल में एक बार फिर से दिखा देता हूँ, रेफरेंस लाइन देखिए ताकि आपको ठीक से समझ में आए। अब पॉलीलाइन स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे रखा मैंने, आर्च रखा, ठीक है। उसका एंगल देते हैं, तो एंगल क्या, जैसे 90 देते हैं, ठीक है। 90 दिया मैंने। अभी 90 एंगल देते ही आप देख पा रहे होंगे ये 90 के एंगल का आर, यानी कि पॉलीलाइन में 90 डिग्री में ऐसे ये वाला आर्च बनता है। सेम थिंग, अगर उल्टी साइड ले आना है तो कंट्रोल दबाना है, तो वो उल्टा वाला ले लेता है, यानी कि उसके अलावा जितना पोर्शन बचता है वो उल्टे में कंट्रोल से हम लोग ले सकते हैं। अभी के लिए ये 90 ये वाला है, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। पॉलीलाइन लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट यहाँ रखता हूँ मैं, आर्च लेता हूँ और एंगल लेके 90 डालता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ये 90 ये वाला है, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। पॉलीलाइन लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट यहाँ रखता हूँ मैं, आर्च लेता हूँ और एंगल लेके 90 डालता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे देता हूँ तो ये 90, यानी कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं सेंटर से, तो ये 90 का एंगल होगा। अब आप ठीक से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। हाफ विड्थ यानी जो लाइन का जो विड्थ है, थिकनेस बोलते हैं हम लोग, उसको बढ़ाना है। हम लोग देते हैं इसको 0.5, तो ये टोटल विड्थ 1 का कर देगा। इसमें 2 है,
कि एक हाफ फिट स्टार्ट यानी कि ये पॉइंट का, तो दूसरा दूसरे पॉइंट का, यानी मैं जहाँ पे एंड करूँगा उसका पॉइंट पर। ठीक है, एंटर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये इसने 0.5 हाफ विड्थ यानी टोटल 1 विड्थ का पॉलीलाइन ड्रॉ कर दिया। फिर से देखते हैं पॉलीलाइन के स्टार्ट पॉइंट और हाफ विड्थ में जीरो कर देते हैं और इसको 0.5 करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहला पॉइंट जो है वो जीरो करके बाकी के सारे पॉइंट एक की करेगा, यानी टोटल विड्थ एक का कर देगा पॉलीलाइन। ठीक है, क्लिक करना है स्टार्ट पॉइंट, हाफ फीट में जाके इसको जीरो कर देना है ताकि वो हमें आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी हम आर्च में जाते हैं। ठीक है, तो पॉलीलाइन सिलेक्ट किया। आर्च में दूसरा ऑप्शन था सेंटर, आपने सेंटर डिफाइन करना है, सेंटर। और आप देख पा रहे हो ऐसे ये पॉलीलाइन। ठीक है, ये पॉलीलाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट यहाँ पे देते हैं, आर्च में जाते हैं और डायरेक्शन सेम। आर्च जो आर्च वाला ऑप्शन था वो सारा ऑप्शन यूजर आता है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमें कि एंड पॉइंट देना है हमें और कौन से डायरेक्ट। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। आज ये जो ऑप्शन है वही ऑप्शन पॉलीलाइन में आते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए आज में। ठीक है, सेंटर देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, हाफ विड्थ हुई कि हमें टोटल विड्थ कितना देना है। लाइन, अभी हम आज में है, लाइन में जाना है तो लाइन में जा सकते हैं, उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। लाइन देखते हैं हम लोग, तो लाइन में वापस आ गए। ठीक है, अब ठीक से पॉलीलाइन स्टार्ट पॉइंट दिया, आर्च में गए, रेडियस, उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, जिससे मैं 3 का रेडियस देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, मैं सर्कल का जो मैक्सिमम जो डाया दिख रहा है आपको वो 3 का हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीलाइन स्टार्ट पॉइंट दिया, आर्च में गए, सेकंड पॉइंट, हम लोग सेकंड पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, जो हम करते हैं वो डिफॉल्ट रहता है। अंडू, यानी हमने जैसे यहाँ पे पॉइंट रखा लेकिन हमें समझ में आता है कि ये पॉइंट तो गलत से हो गया, तो अंडू दे सकते हैं। अंडू देके हम लोग वो पॉइंट मिटा सकते हैं। और हाफ विड्थ जैसे है वैसे ही विड्थ, हाफ विड्थ यानी लाइन का आधा विड्थ पूछता है, वैसे ही विड्थ में पूरा विड्थ पूछता है। जैसे हाफ विड्थ में हम 0.5 देते हैं, उसका पूरा विड्थ 1 होता है, तो यहाँ पे विड्थ में जाके सिंपल है 1 दे देना, यानी कि 0.5 यानी हाफ विड्थ 0.5 अगर होगा तो ये फुल विड्थ 1 होगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन स्टार्ट। अब आज ऑप्शंस खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीलाइन में पहले पॉइंट रखने के बाद है हाफ विड्थ, जो आपको समझ में आ गया। इसका लेंथ, जिसे हमें कोई लेंथ पर्टिकुलर लेंथ पे ड्रॉ करना है, लेंथ लेना है। ठीक है, लेंथ लेके लेंथ ऑफ लाइन देना है, यानी कि 3 देता हूँ मैं एग्जांपल। ठीक है, तो उसने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से पॉलीलाइन फर्स्ट पॉइंट दिया, अंडू आपको समझ में आ गया, विड्थ समझ में आ गया। मैं फिर से लेंथ लेता हूँ, लेंथ और इसका डिस्टेंस देता हूँ 3, एंटर। अब इसके अंदर भी ऑप्शन सी पॉलीलाइन में क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू और विड्थ। ठीक है, क्लोज यानी क्या, जैसे हमने ये पॉलीलाइन ड्रॉ किया, ये एक ड्रॉ किया, ये एक ड्रॉ किया और यहाँ पे पॉइंट रखा। अब यहाँ पर मुझे पॉइंट पकड़ना नहीं है, लेकिन सीधा क्लोज करना है, यानी कि इसको बंद करना है। तो CL यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये क्लोज करेंगे तो वो अपने हिसाब से स्टार्ट और एंड को ज्वाइंट कर देगी। ठीक है, तो ये था क्लोज। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन हुआ खत्म। अब देते हैं ट्रिम। ठीक है, एक और यहाँ पे रखता हूँ बाहर ताकि आपको ठीक से समझ में आए। TR ट्रिम, एंटर। वो होता है ना कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिलेक्ट जो ऑब्जेक्ट बोल रहा है वो किस ऑब्जेक्ट को बोल रहा है, जिस ऑब्जेक्ट से आपको लाइन ट्रिम करना है। ठीक है, उस रेफरेंस यानी कि उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके आपको
लाइन ट्रिम करना है, उस लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो मुझे ये लाइन को काटना है, ठीक है, एंटर देना है। उसके बाद आता है ऑप्शन फैंस, ठीक है, ट्रिम के अंदर आता है फैंस। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद फैंस लेते हैं, फैंस यानी सिंपल लाइन लेगा वो और आपको बोलेगा कि आप 2 पॉइंट रखो, फैंस यानी 2 पॉइंट रखो। तो वो 2 पॉइंट को टच करके, यानी कि वो 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसको टच करके जो भी ऑब्जेक्ट होगा 2D, वो उस पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसको टच करके जो भी ऑब्जेक्ट होगा 2D, वो उसको ट्रिम कर देगा। जैसे ये पहला पॉइंट रखा है यहाँ पे दूसरा रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस जगह पे कि वो हाईलाइट कर रहा है कि क्या ट्रिम होगा, ठीक है, क्या ट्रिम होगा। तो वो हम दूसरा पॉइंट रखते ही वो पूछेगा अगला पॉइंट रखें, तो हम अभी के लिए अगला पॉइंट ना रख के एंटर देते हैं। तो उसने क्या किया, इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए ऊपर का लाइन जो कि एक्स्ट्रा का था वो डिलीट कर दिया, ठीक है। अंडू करते हैं, अंडू का आपको समझ में आ गया होगा, फैंस आपको समझ में आ गया। आगे जाते हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या है, तो वो सिंपल है, ये वाला क्रॉसिंग होता है, इसे क्रॉसिंग बोलते हैं। और इसे, ठीक है, ये आप देख कर पा रहे होंगे, क्रॉसिंग लिया यानी कि क्रॉसिंग को टच करके जितना भी लाइंस होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको वो डिलीट कर देगा। आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट, आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ये जो है ये 3D में आएगा, तो इसका हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, शेड्यूल, ठीक है। हम बाहर निकलते हैं अभी के लिए। एज यानी ये जो एज है, ये जो लाइंस है, यहाँ पे पूछ रहा है एक्सटेंड नो एक्सटेंड, ठीक है। तो इधर क्या है, अगर हम लोग अभी के लिए नो एक्सटेंड करते हैं तो ये जो रेफरेंस लाइन है उसको वो कंसीडर नहीं करेगा, और अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो उसको कंसीडर करके वो ट्रिम करेगा। आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन मैंने यहाँ बीच में नहीं रखी, फिर भी वो ऊपर वाला पार्ट ही काटेगा, ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट नहीं काटा क्योंकि हमने ये रेफरेंस लाइन्स दिया है, ठीक है। तो अभी फिर से देखते हैं, एज अभी के लिए एक्सटेंड है, अभी अंडू करके एक बार या एंटर दिया है। एज में अभी के लिए नो एक्सटेंड है, एंटर देना है। वो क्या कर रहा है, पूरा काट रहा है। जैसे मुझे ये रेफरेंस लेके इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर का ही काटना है या फिर ये दोनों लाइन के बीच का काटना है लाइन, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लियर, ये 2 रेफरेंस लाइन लिया। अभी एज में जाके एक्सटेंड करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस लाइन को रेफरेंस रखते हुए वो इसके ऊपर का, मैं जहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, यानी यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो उधर का नहीं तो ये बीच का, ठीक है, ये दोनों है तो इसके बीच का भी काट सकता है। और यहाँ ऊपर जाऊंगा तो ये ऊपर वाला लाइन भी काट सकता है। मेरा कर्सर जहाँ पे होगा वो वाला लाइन काटेगा। देखो यहाँ पे ये दोनों रेफरेंस लाइन है, इसके बीच का लाइन काटना है मुझे, तो उसके बीच के लिए क्लिक करूंगा तो लाइन कट जाएगी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। ये है इरेज। इरेज यानी आप समझ गए होंगे, सीधा बात है, उस लाइन को ही वो डिलीट कर देगा, ठीक है। डिलीट होंगे, सीधा बात है, उस लाइन को ही वो डिलीट कर देगा, ठीक है, डिलीट कर देगा, ठीक है। इरेज का मतलब इरेजर जैसा काम करता है, वो डिलीट कर देगा, ठीक है। हम लोग अंडू करते हैं, क्लियर, एंटर, सिलेक्ट किया, एंटर, अंडू। अंडू आपको समझ में आ गया, ठीक है। फैंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट, एज और इरेज, अंडू तो आपको पता ही। अभी क्लियर, एंटर, वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट कर लिया या सिलेक्ट ऑल भी कर सकते, ठीक है। सिलेक्ट ऑल की बाय डिफॉल्ट ये जो ब्रैकेट होता है वो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, तो हम लोग और एक बार एंटर करेंगे तो वो सिलेक्ट ऑल कर लेगा ऑटोमेटिक और वही ऑप्शंस देगा जो हमने देखे, ठीक है। मैंने एज में अभी के लिए नो एक्सटेंड रखा है, इसलिए वो ये वाला पूरा काटेगा। अगर एक्सटेंड करता हूँ तो वो ऊपर का या ये छोटा वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, जिन से उल्टा काम करने वाला
कमांड है एक्सटेंड। ठीक है, तो एक्सटेंड के लिए मैं थोड़ा सा और लाइंस बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और एक लाइन छोटा कर देता हूँ। ठीक है, EX शॉर्टकट है एक्सटेंड के लिए, तो सेम टीम जैसा ही है, कोई अलग नहीं है। एंटर देना है। देखो आपको एज यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड। ठीक है, अब मैं एक्सटेंड करता हूँ। एक्चुअली ये रेफरेंस लाइन लेके वो इससे इधर तक आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बीच में ये वाला लाइन नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये चीज हमें ट्रिम करना है, तो शिफ्ट दबाना है तो वो ट्रिम हो जाएगा। यानी एक्सटेंड और ट्रिम ये एक दूसरे के ऑपोजिट कमांड है। तो ट्रिम में अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो वो एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंड में शिफ्ट दबाते हो तो वो ट्रिम करेगा। ठीक है, इस कमांड का सेम ट्रिम जैसा ही है, EX एंटर। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया मैंने, सारा कर लिया अभी के लिए, एंटर दिया। उसके बाद सेम ऑप्शन है फैंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट, एज। ठीक है, एज में हम अभी के लिए नो एक्सटेंड करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। पहले किया था तो इस लाइन से वो एक्सटेंड कर रहा था, अब वो डायरेक्टली उस लाइन को जो टच करेगा उसी लाइन पर जाएगा। ठीक है, इस लाइन पे रेफरेंस नहीं लिया क्योंकि वो हमने एज यहाँ से नो एक्सटेंड कर दिया। अगर एज को एक्सटेंड करते हैं तो वो उधर तक ही आता है, लेकिन नो एक्सटेंड है के लिए डिफॉल्ट। मैंने जैसे बताया ये वाले ब्रैकेट में जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। एंटर देना है और वो अपना काम शुरू कर देगा। अब आप ट्रिम और एक्सटेंड को समझ में होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेम ऑप्शन देता है वो कि आपको डिस्प्लेसमेंट और मोड और मल्टीपल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। हमें डिस्टेंस पूछ रहा है कि आपको इस पॉइंट से यानी कि इस लाइन से कितना बाय कितना, यानी एक्स और वाई में कितना दूर सेम ऑब्जेक्ट रखना है। तो हम जैसे देते हैं 1 और 1, तो यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा 1 और 1 ऐसे होगा। मैं फिर से दिखा था आपको, CO कॉपी, CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब डिस्प्लेसमेंट डिफॉल्ट लिया उसने, एंटर देना है। यहाँ पे देना है X, Y और Z। ठीक है, X में जैसे हम देते हैं 12, कॉमा Y में 12 और Z में कॉमा 0, एंटर। उसने क्या किया, इस पॉइंट Y में 12 और Z में कॉमा 0, एंटर। उसने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट कोई भी आप देख लो, जैसे ये इधर तक 12 होगा और ये भी 12 होगा। ठीक है, तो यानी मिड टू मिड देखो, ये एंड टू एंड देखो, या ये एंड टू एंड देखो, आपको 12 ही मिलेगा। जैसे हम एक देखते हैं, ये वाला ये है 12, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा ये खड़ा वाला देखते हैं तो ये भी 12। अब आप समझ रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें कॉपी करना है तो वो डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CO एंटर, ये एंटर। अब लेते हैं मोड। मोड में जाके इसे कितनी बार कॉपी करना है वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंगल ही रख के सैंपल दिखाता हूँ आपको। सिंगल ही 100 बार कॉपी करना है। ठीक है, तो CO एंटर, इससे सिलेक्ट करेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, एंटर देंगे। यहाँ पे मोड में जाके मल्टीपल लेके ये हम चाहे उतनी बार कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल हो गया। और फिर से जाके सिलेक्ट करके हम अगर यहाँ पे मोड में सिंगल दे देते हैं तो वो सिंगल बार कॉपी करके कमांड के बाहर निकल जाएगा। अब आप समझ होंगे। कॉपी, ओके, सिलेक्ट करके कॉपी, एंटर देते हैं। मल्टीपल, वो अंदर जो था वही बाहर ऑप्शन है मल्टीपल, हम एक साथ बहुत बार कर सकते हैं कॉपी। ठीक है, ये अंदर मोड के अंदर भी था और ये बाहर अलग से ऑप्शन भी देते हैं कॉपी। ठीक है, ये लाइन लिया, एंटर दिया। डिफॉल्ट है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट न, डिफॉल्ट है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट न रख के हमें वो डिफॉल्ट ही रहता है। मोड में जाके हम लोग सिंगल या मल्टीपल कर सकते हैं और यहाँ से बाहर से भी मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो
हम 1 2 और कॉपी हो गया, मल्टीपल है तो सिलेक्ट कॉपी एंटर, मल्टीपल देना है एम एंटर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, हमें अगर ये ऑप्शन देना है इसके ऊपर क्लिक न करना हो तो ये जो हाईलाइट दिख रहा है ब्लू कलर में वो अगर दबाते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए D, मोड के लिए O और मल्टीपल के लिए M तो भी वो ले लेगा। जैसे अब मैं मल्टीपल के लिए M लेता हूँ, M एंटर देता हूँ तो मल्टीपल ले लेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये था कॉपी कमांड। आगे बढ़ते हैं। मिरर, मिरर आपको बोलने से ही पता चल जाता है कि आप जो ड्रॉ कर रहे हो उसका उल्टा अगर बनाना है, आपको मिरर करना है तो ऊपर वाला लाइंस, उस लाइंस को मुझे इस लाइन की दूसरी छोर पे कॉपी करना है लेकिन उल्टा। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, एंटर दिया, वो 2 पॉइंट मांगेगा कि जिसको रेफरेंस रखते हुए यानी कि जिसको रेफरेंस रख के वो उसकी उल्टी दिशा में आपको सेम ऑब्जेक्ट पेस्ट करके देगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। आप जिसे देख पा रहे हैं ये दूसरा पॉइंट रखते ही ऊपर जैसे दिख रहा है उसका उल्टा मुझे दे दिया। ठीक है, ये था मिरर। अब आप समझ गए होंगे मिरर क्या है। मिरर यानी हम जैसे हमें अपने आईने में देखते हैं और हमारा उल्टा दिखता है आईने के भीतर सेम डिस्टेंस में। ठीक है, सेम यही यहाँ पे वही है मिरर। स्पेसिफाई लाइन यानी कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब ये देने के बाद वो हमें ऑप्शन पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको जो सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सिलेक्ट करके मिरर किया है उसको डिलीट है। मिरर स्पेसिफाई लाइन यानी कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब ये देने के बाद वो हमें ऑप्शन पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको जो सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सिलेक्ट करके मिरर किया है उसको डिलीट करना है यानी कि इरेज करना है या नहीं। डिफॉल्ट में नो रहता है। अगर हमें डिलीट कर देना है तो यहाँ पे यस देना है, तो वो ऊपर का जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करके नीचे उसी को मिरर तरीके से यानी उल्टा तरीके से पेस्ट कर देना। अब आप समझ गए होंगे मिरर फर्स्ट सेकंड। ये एक रेफरेंस के लिए हमने रखा है और ये लाइन। ये मैं अगले कमांड के लिए जाता हूँ। अगला कमांड है रोटेट। RO शॉर्टकट है उसका। RO रोटेट करके एंटर देना है। हमें इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है यानी इस लाइन को रोटेट करना है, उसको सेलेक्ट करना है, एंटर देना है, बेस पॉइंट देना है। हमें किस बेस पॉइंट से उसे रोटेट करना है, हम मिड भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, हमें हमारा जैसा रिक्वायरमेंट। अभी के लिए मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि इस सर्कल के आधार पे इस लाइन को रोटेट करना है, यानी मुझे उस सर्कल का सेंटर पॉइंट पकड़ना होगा यानी बेस पॉइंट पकड़ना होगा। मैंने बेस पॉइंट पकड़ लिया। अब आप देख पा रहे होंगे उसको ये रोटेट कर रहा है, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ और लाइन भी गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कॉपी और रेफरेंस। ठीक है, रोटेट के अंदर कॉपी करना है आपको, ये लाइन को कॉपी उसने कर दी यानी ये लाइन को डिलीट ना करते हुए इस ये नया वाला लाइन बना दिया। ठीक है, फिर से देखिए रोटेट, हमने सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट आता है यहाँ पे। ठीक है, और वो पूछता है रेफरेंस। रेफरेंस यानी हमें ये वाला रेफरेंस लाइन लेके इसी एंगल के अतिरिक्त जाना है, यानी इसको हमने रेफरेंस लिया और 45 पे हमें उस रेफरेंस के 45 एंगल पे हमें एक दूसरी लाइन चाहिए। ठीक है, या उसी लाइन को रोटेट करना है। ये 45 देके मैंने एंटर देते ही उसने क्या किया, इस लाइन से उसने 45 पे एक लाइन बना दिया। ठीक है, इस लाइन को डिलीट करते हैं यानी कि इसी लाइन को रोटेट करके 45 पे रखिए। वापस देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट टू सेंटर। ठीक है, इसको रोटेट, सिलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट दिया, रेफरेंस लिया, ये और क्वाड्रेंट टू सेंटर। ठीक है, इसको रोटेट, सिलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट दिया, रेफरेंस लिया, ये और मुझे इधर से उठा के इधर रख दिया। ये इजी वे हो गया। ठीक है, अब आप समझ होंगे रेफरेंस क्या होता है। फिर से बताता हूँ, रोटेट, क्लिक किया, रेफरेंस लिया, मुझे इसकी उल्टी दिशा में जाना है तो रेफरेंस लेके ये और ये पॉइंट और यहाँ, यानी रेफरेंस से इस तरीके से हम लोग
अच्छे से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट, फिर से रोटेट, 20 पॉइंट रखा, ठीक है। अब कॉपी और रेफरेंस दोनों समझ में आ गया आपको। कॉपी करेंगे, कॉपी के अंदर जाने के बाद भी वो कॉपी और रेफरेंस पूछता है, ठीक है। तो रेफरेंस हम अभी के लिए ये ऐसा है और मुझे दूसरा लाइन कॉपी करके यहाँ चाहिए, इसमें दूसरा लाइन यहाँ रख दी। तो ये है रेफरेंस और कॉपी। ये खत्म हो गया रोटेट कमांड, ठीक। सिलेक्ट करना है और एंटर देना है। हम लोग एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इरेज, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक सिलेक्ट किया, वो अभी भी पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी और भी अगर सिलेक्ट कर देंगे तो वो सारा डिलीट है। अगर गलती से कुछ आपसे सिलेक्ट हो गया, आपको डिसिलेक्ट करना है, तो आपको कंट्रोल दबा के, सॉरी शिफ्ट दबा के उसके ऊपर क्लिक कर देना है, यानी वो डिसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटर देना है तो वो डिलीट हो जाएगा। इरेज कमांड आपको बहुत काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑफसेट कमांड। एक लाइन है जिससे कि ये वाला हम ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ से पर्टिकुलर यानी कि दो के डिस्टेंस पे ये लाइन कितना है वो लोग देख लेते हैं। ये लाइन का डिस्टेंस है अभी के लिए 34, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग 30 के डिस्टेंस पे इस लाइन को कॉपी करेंगे। कॉपी यानी ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट लेना है, थ्रू आउट यानी अनइवन डिस्टेंस। हम यहाँ से पिक करके इतना डिस्टेंस पे इसको कॉपी करेंगे। ये थ्रू आउट होता है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। ऑफसेट, ओ एंटर, थ्रू आउट देखा आपने। इरेज देखा, इरेज देखते हैं। इरेज में क्या होता है कि आपको वो सेम मिरर जैसा कि हमें डिलीट करना है सोर्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से उठा के मुझे यहाँ रखना है, लेकिन ये डिलीट कर देना है, तो ये इरेज, ठीक है। ये आप समझ गए। कमांड मूव का शॉर्टकट है एम, एंटर देना है। मूव, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ये हमने मूव कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि हम ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। तो एम एंटर देना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। वो पूछता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट यानी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस ऑब्जेक्ट का कौन सा पॉइंट किधर रखना है। वही एग्जांपल, मुझे ये पॉइंट को उठा के यहाँ रखना है, तो हमें मूव देके स्पेसिफाई बेस पॉइंट में ये पॉइंट को सिलेक्ट करना है और स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पे हमें जहाँ रखना है वहाँ मूव कर देना है। आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। कितना इजी है देखो दोस्तों। एम एंटर देना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट को इसे लेना है और यहाँ पे रख देना है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाहिए, तो मूव। इतना इजी है दोस्तों, ठीक है। इतना कमांड आज के लिए बहुत है। आप इसका बहुत प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से आपको अगले वीडियो में अगले कमांड्स दिखा देंगे, ठीक है। इससे और इस तरीके से कमांड्स आ जाए हैं, तो इतने कमांड्स काफी है आपको इनिशियली ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में और बहुत सारे कमांड्स वगैरह वगैरह दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे आपको। बाय, टेक केयर।